ठंड का मौसम अभी बीता भी नहीं है और उत्तराखंड के रैनी गांव में ग्लेशियर फट गया। ये घटना वैज्ञानिकों के लिए भी एक सवाल है। माना जा रहा है कि कुदरत के नियमों के विपरीत कुछ भी तभी होता है जब इंसान कुदरत के साथ खिलवाड़ करे। 2013 के बाद उत्तराखंड में जो हुआ उसने एक बार फिर से यह सिग्नल दे दिया कि कुदरत के साथ जब जब इंसानी मनमानी होगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। 2013 के बाद उत्तराखंड जिस तबाही को भूल रहा था, उसकी यादें फिर से जहन में ताजा हो गईं। न काले बादलों का तूफान आया, न कई दिनों की बारिश, फिर भी उत्तराखंड के पहाड़ों में सैलाब आ गया। सर्द मौसम में ग्लेशियर क्यों टूटा? इतनी बड़ी तबाही क्यों आई? सवाल यही है, आखिर कुदरत ने अपना रौद्र रूप क्यों दिखाया? क्यों इंसानों से बदला लिया? अभी तो हम लोग का स्टडी से सरफेस में ऐसे कुछ लेक का बारे में जानकारी तो नहीं है जो लेक आउटबर्स्ट हुआ है, और ऐसे उत्तरांचल रीजन में जो ग्लेशियर्स है, सार्च टाइप ग्लेशियर्स के बारे में भी पता नहीं लगा है। तो एक सार्च टाइप ग्लेशियर्स और लेक जो होता है, ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट होता है, ये दोनों जो थ्रेट करता है फ्लैश फ्लड के लिए, इस जगह में हम लोग का अभी भी उसका बारे में पता नहीं लगा है। उत्तराखंड के पहाड़ों से सैलाब ने फिर दुनिया को चेतावनी दे दी है। अब सवाल है, आखिर जहां कुदरत का कहर बरपा वहां क्या कुछ चल रहा था? उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव के करीब ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था। इस पावर प्रोजेक्ट को लेकर शुरू से ही उत्तराखंड में विवाद रहा है। इलाके के लोगों ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया था। साल 2019 के मई में उत्तराखंड हाई कोर्ट में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ रैनी गांव के लोगों ने शिकायत तक की थी। मनमानी करने के साथ ही नदी के किनारों को विस्फोटक से उड़ाने का आरोप भी तब लगाया गया था। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट 2005 में बनना शुरू हुआ था। नदियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का भरोसा दिया गया था। नदी के किनारों पर विस्फोटक के इस्तेमाल की मनाही थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक धौली गंगा और अलकनंदा नदी के इस इलाके की जमीन पथरीली जरूर है, लेकिन जमीन बेहद नाजुक और कमजोर भी। ये भी माना जाता है कि यहाँ नदियां जमीन के ऊपरी हिस्से के साथ ही पत्थरों के नीचे से भी बहती हैं। इलाके के लोग मानते हैं कि नदी के रास्ते में कहीं भी भारी निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि नदी की वजह से कई जगहों पर जमीन नीचे से खोखली है। इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए यहाँ पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, और वक्त के साथ लोग उन बातों को भूलते रहे जिन्हें सालों से इस इलाके के लोग कुदरत का चमत्कार मानते हैं। लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा सामने आया और अब ये पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ग्लेशियर की जो घटना घटी है, उसने जो एक ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था नीति घाटी में, मलारी घाटी में, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहाँ 50 से अधिक आदमी काम करते थे, उनके भी लाइफ के लॉस की संभावना है। हमारी टीमें वहाँ पहुँच गई हैं, उत्तराखंड पुलिस की और SDRF की, और वो जो सिल्ट है उसमें उनको ढूंढा जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि सैलाब के वक्त 50 लोग वहां मौजूद थे, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक मौके पर करीब 150 लोग थे। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं थी। इस प्रोजेक्ट के तहत पानी के प्रवाह से बिजली बनाने की योजना थी। निर्माण के दौरान यहाँ की प्रकृति से कई तरह की छेड़छाड़ के आरोप स्थानीय लोग लगातार लगाते आए हैं। साथ ही पानी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए भी नदी के कुदरती रास्ते में निर्माण का आरोप लगाया गया था। ऋषिगंगा नदी धौली गंगा नदी से मिलती है, और यही वजह है कि धौली गंगा में सैलाब आने के बाद पानी ऋषिगंगा नदी में बढ़ गया और पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तहस नहस हो गया। उत्तराखंड में बीते कई सालों से बड़े स्तर पर निर्माण काम चल रहा है। कई परियोजनाओं पर सवाल उठे, लेकिन राज्य की तरक्की के नाम पर पहाड़ों और नदियों के बीच कंस्ट्रक्शन चलता रहा। उत्तराखंड में नदियों पर कई विद्युत परियोजनाएं बनाई गईं, जिनमें ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, टिहरी परियोजना, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, धौली गंगा परियोजना और पंचेश्वर बांध परियोजना शामिल है। बिजली परियोजनाओं के लिए नदियों के पानी का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के चलते ही कई डैम बनाए गए, जिसने पहाड़ी नदियों के रास्तों को रोक दिया और प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।